आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी और आज के इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बहुत बड़ा मुहूर्त माना गया है। इसे ज्योतिष शास्त्र में और धार्मिक ग्रंथों में भी बड़ी प्रशंसा की गई है। अक्षय नवमी का ये पर्व ऐसा पर्व है, यह तिथि ऐसी तिथि है कि अगर इसका महत्व जो लोग जानते हैं उन्होंने अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण दीर्घ काल तक फल देने वाले कोई भी कार्य, लंबे समय तक चलने वाला कोई भी कार्य यदि प्रारंभ कर दिया तो ये ऐसा मुहूर्त है अक्षय नवमी। अक्षय, जिसका क्षय ना हो वो अक्षय है, क्षय नहीं होता। यदि आज इस मुहूर्त में प्रातःकाल शुभ घड़ी में से लेकर अगर आपने कभी दिन भर में कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर लिया होता, किसी व्यापार की शुरुआत कर ली होती, किसी व्यवसाय को चुनकर आज उसकी शुरुआत कर दी होती, श्री गणेश कर दिया होता। आज अगर आपने उस व्यापार से कोई पहली बार, प्रथम बार कोई सौदा, कोई सामग्री, कोई सेवा मूल्य के बदले सेल करके बेचकर मूल्य प्राप्त कर लिया होता तो ये एक्टिवेट हो जाता। आपका ये व्यापारिक कार्य पूरे जीवन काल तक हो सकता है। आपके आने वाली पीढ़ियों में भी आपके इस कार्य को कोई और एडॉप्ट कर लेता, किसी संस्था की शुरुआत कर दी होती। बड़ा इसका चिरकाल तक, लंबे समय तक चलने वाला वो आपका व्यापार, व्यवसाय, संस्था वो हो जाती और उसको बड़ी प्रतिष्ठा मिलती। कभी भी ऐसे शुभ कार्य को करते समय अपने इष्ट देव, अपने भगवान को प्रधानता के साथ उनसे निवेदन के साथ और इस व्यापार में आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना के साथ अगर आप इसको शुरुआत करते हैं तो बड़ा इसका महत्व है। आज के दिन किसी प्लॉट का, किसी भूमि का आपने कोई क्रय कर लिया होता या उसका कोई एग्रीमेंट कर लिया होता, कुछ उसके लिए एडवांस पेमेंट कर दिया होता तो भी वह एक शुभ कार्य होता। आज के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते बहुत अच्छा परिणाम देता। आज के दिन किसी भी तरह से यदि दो लोगों में विवाह का, युवा और युवती के बीच किसी विवाह का करार होता है, किसी प्रकार का दोनों के बीच अंगूठी की रस्म हो जाती है, अक्षय नवमी हो या अक्षय तृतीया हो, दोनों ही अक्षय, क्षय ना हो, ऐसे मुहूर्त हैं। अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये कार्तिक मास की 9वीं तिथि को आज ये मुहूर्त आता है। आंवला नवमी भी इसे कहते हैं और आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान की कल्पना की गई है, उनका वो प्रतिरूप माना गया है।
या आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास है, ऐसा माना जाता है। जब मैं काफ़ी कम एज में था, छोटा था, तो मैंने ये देखा था कि मेरे कुटुंब परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग थे वो हमारे बहुत बड़ा एक हमारा बगीचा हुआ करता था। आम, अमरूद, लीची के पेड़ होते थे, कई बीघे में वो फैला हुआ बगीचा। उसमें आंवले के भी पेड़ थे। आंवले के उस पेड़ के नीचे हम लोग, हमारे कुटुंब परिवार के लोग, आज के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को यानी अक्षय नौमी के दिन हम लोग अपने घर से सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब मिलकर बर्तन, भोजन पकाने की सामग्री, चूल्हा, ये सब लेके जाते थे उस बगीचे में। और आंवले के वृक्ष की छाया में उसके आसपास ही कई सारे पेड़ होते थे, उनमें ही कहीं हम लोग चूल्हा जमा कर बढ़िया तरीके से, पहले के चूल्हे मिट्टी के या ईंट के बने होते थे या किसी तरह से उसको बनाया जाता था और सूखी लकड़ियों को चुनकर उससे चूल्हा तैयार होता था, खाना बनाया जाता था। तो आंवले के वृक्ष के नीचे बने हुए उस भोजन को शुद्धता से बनाकर और आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान की पूजा करके, उन्हें अर्पण करके, भोग लगाकर, अन्नपूर्णा माता को भोग लगाकर, अपने भगवान सबको भोग लगाकर, और तब हम लोग वहाँ केले के पत्तल नुमा करके उन्हें केले के पत्तों पर बैठकर भोजन करते थे। दोने पत्तल पे बैठकर हम लोग भोजन करते थे बड़ी शुद्धता के साथ। जैसे गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन, जो शरद पूर्णिमा का ये तिथि आती है, तो शरद पूर्णिमा में ऐसा बताया जाता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, रोग हरने वाली ऊर्जा आती है धरती पर, और उसमें खीर बना करके उस पर चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का शीतल प्रकाश कुछ घंटों तक पड़ने दिया जाता है और अब उस खीर को प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को उस वर्ष के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी या किसी प्रकार के वात, पित्त, कफ से संबंधित रोगों से सुरक्षा मिल जाती है। ऐसी मान्यता सदियों से चली आ रही है, ग्रंथों में लिखा है, भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार उस शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा को माना गया, उसी तरह से अक्षय नवमी के दिन उस आंवले के वृक्ष से भी ऊर्जा, स्वस्थ रहने की ऊर्जा, उन्नति, तरक्की, प्रगति की ऊर्जा, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद, अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद उस परिवार पर आता है, मिलता है, प्राप्त होता है, ये मान्यता है। अब सवाल है कि आज इस अक्षय नवमी के दिन इस मुहूर्त की महत्ता को पहचान कर आज मैंने सुबह ही व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस पर ये सुबह ही डाल दिया था। आज के मुहूर्त की खूबी और उसके महत्व को लिखकर मैंने स्टेटस पर व्हाट्सएप पर डाल रखा है आज सुबह ही, जो कल सुबह तक रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये तो हर साल आती है। मेरे कहने का मतलब, वीडियो पर ये बताने का मतलब है कि भविष्य में भी आप इसका ध्यान रखें। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप का स्टेटस आज पढ़ा होगा, उन लोगों ने इसका
इसका जो है लाभ लिया होगा। जिन लड़के लड़कियों का विवाह होना है, सगाई होनी है, अंगूठी की रस्म करनी है, लड़का रोकना है या लड़की रोकनी है विवाह के लिए, उस सब के लिए आज का दिन अक्षय नवमी के कारण उन दोनों के बीच का संबंध जन्म जन्मांतरों तक अटल हो जाए, इस कामना से आज का दिन चुना जाता है। अक्षय तृतीया या वैशाख में, मई जून में, या फिर नवंबर में, अक्टूबर में ये अक्षय नवमी बहुत अच्छा है। आज के दिन यदि आपने कोई नई विद्या पढ़नी शुरू की हो, नया कोई ज्ञान लेना शुरू किया होता, नए किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, समझने सीखने के लिए कोई एडमिशन कराया होता। अब आप कहेंगे कि रविवार है, सारे संस्थान बंद हैं। कोई बात नहीं, आप उस संबंधित संस्थान में जाकर के यदि आप सिर्फ संपर्क भी कर लेते, कोई फीस अदा करके संबंध जोड़ लेते कि आज से हम आपके स्टूडेंट हुए, आपकी शरण में हुए और हमें स्वीकार कीजिए, तो भी उसका लाभ मिल जाता। गुरु के मुख से निकलने वाला आज के दिन का कोई भी शब्द, कोई भी ज्ञान, कोई सीख, कोई मंत्र हमारे जीवन को लंबे समय तक चलता है और वो ज्ञान कभी क्षय नहीं होता। इस जन्म के साथ भी रहता है और इस जन्म के और इस शरीर के साथ भी रहता है और इस जन्म और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी रहता है। आत्मा में ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, वो आत्मा में रमा रहता है। नए जन्म में, नए शरीर में, नए किसी परिवार, किसी देश काल में जहाँ कहीं आपका जन्म होता है, वो ज्ञान स्टोर्ड रहता है। जैसे ही जब आप पढ़ने की उम्र में आते हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और वापस जहाँ से छोड़ा वहीं से आगे उसी उम्र से बढ़ जाता है, फिर आप और आगे बढ़ते हैं। आज के दिन बहुत से लोग सोने का जेवर, सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदता है। मुहूर्त चाहे पंचांग में है कि नहीं है, उससे बहस नहीं है। ये अबूझ मुहूर्त है, अक्षय नवमी है, इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे शुक्ल पक्ष में गुरु पुष्य, रवि पुष्य, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, सब मुहूर्त हैं। मुहूर्त को साध लिया और आप उस मार्ग पर, सुधरने के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर अगर कदम बढ़ा दिए, तो आप समझिए कि आपके जीवन में ऊपर की दिव्य शक्तियाँ भी मददगार हो जाएंगी आपकी प्रगति में। हमेशा वो तत्पर रहती हैं कि कैसे इस जीव का कल्याण हो। थोड़ी आपकी कोशिश हुई नहीं कि ऊपर से कृपा आने लग जाती है। बहुत से लोग यदि कोई गुरु मिल जाते हैं तो उनसे आज के दिन मंत्र ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मंत्र की दीक्षा भी ले लेते हैं, कोई आभूषण पहनते हैं, कोई नया वस्त्र पहनता है। बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। किसी से संबंध नहीं जोड़ पाए, कोई रिश्ते नाते की बात, कोई सगाई और इन सब से हटकर, सांसारिक संबंधों से हटकर यदि आप उस एक विराट सत्ता से जुड़ जाते हैं, उस महाशक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके शरण में आ जाते हैं, उन्हें अपना लेते हैं, उनसे आप अपना संबंध स्थायी रूप से जोड़ लेते हैं। किसी मंत्र का, शिव को ही गुरु मानकर, माता पिता से ही गुरु मानकर कोई मंत्र अगर आप ले लेते हैं और उसका आज से ही कुछ भी 11 बार, 5 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, कोई भी संख्या में अगर अपने मुख से आप उच्चारण, जाप, मानसिक जाप कर लेते हैं, अपने भगवान जी को अच्छे अच्छे भोग, फूल, प्रसाद चढ़ाते हैं, आदर भाव उन्हें माल्यार्पण करते हैं, आपका बस भक्ति से उन्हें जुड़ जाना, उनकी शरण में हो जाना, और यही काफ़ी हो जाता है। संबंध वहीं जुड़ जाता है। जैसे ही आप किसी संबंध को स्वीकार करते हैं, अपना लेते हैं, वैसे ही वो स्वीकार
करते ही वो संबंध जुड़ जाता है। भगवान से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, जरा भी उसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। आपने कहा, गीता में लिखा है कि मुझे एक बार बस अगर आप सिर्फ मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, शरण में आ जाते हो, पुकार लेते हो, संबंध जोड़ लेते हो, तो जैसे बिजली का बल्ब ऑन करते ही सप्लाई चालू, प्रकाश आ जाता है, पंखा चल पड़ता है, एसी चल पड़ती है। उसी प्रकार भगवान से एक बार जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं और उनकी शरण में आप उन्हें सौंप देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, उसी वक्त, तत्क्षण भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। कितना सरल। आज के दिन से जपा हुआ मंत्र का फल भी बहुत होता है। मेरा तो वीडियो ये सब हमेशा उपयोगी बातों को भेजता हूँ, कहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इन सब से प्रेरित होकर अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सुंदर करें, प्रगति के पथ पर चलें, आपका कल्याण हो। शिक्षा, ज्ञान सब जगह भरा पड़ा है। आपको कहाँ क्या मिलता है वो आप ग्रहण कर लीजिए। अच्छी बातें जो आपको लगे ग्रहण कर लीजिए। कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई नया चैप्टर, कोई चीज़, कोई सवाल समझ में नहीं आता, कोई विद्या, कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं, रामायण को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5 दोहे, 5 दोहों की चौपाइयाँ पढ़ लीजिए। और कुछ नहीं, शिव भगवान को ही जल अर्पण करके कुछ उनका नाम जप कर लें। राधा राधा कह दें, कृष्ण भगवान का नाम ले लें। जहाँ मन रमता हो, आप चाहे जिस किसी धर्म से हों। अक्षय तृतीया सबके लिए है ना, तृतीया तिथि, ये तिथि तो सभी के लिए है। आपका जो भी मार्ग है, जो भी मान्यता है, जो भी धर्म है, किसी भी धर्म से, किसी भी मार्ग से, ईश्वर से जुड़ जाना है बस। आज के दिन घर में सुख शांति बनाए रखें। आज के दिन अच्छा मिष्ठान बनाएं, खीर बनाएं, पूरियाँ बनाएं, भगवान जी को अर्पण करें और पुष्प चढ़ाएं, नमस्कार करें, आशीर्वाद मांगें। जितना गहरा आपका उनसे संबंध होता जाएगा, उतनी अधिक कृपा आपके जीवन में महसूस होने लगेगी, अनुभव होने लग जाएगी। ये कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। आप सिर्फ ऐसा करते हुए रमे रहिए और आप 108 दिन में ही देखिए कि उसके बाद आपके जीवन में ऐसी लौ जाग जाएगी, अब आप उसके बिना आपको अब सुखद शांति कुछ महसूस ही नहीं होगा, चैन नहीं मिलेगा। लगेगा कि अरे मैंने आज भगवान को नाम नहीं लिया, जाप नहीं किया, याद नहीं किया। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे में कितने भी आप व्यस्त होंगे, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आपको 10-5 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाले, फिर इस जीवन का तो होना व्यर्थ है। बताइए, किस जीव में ऐसी खूबी नहीं है कि वो अपना भोजन नहीं उपार्जन कर लेता है? कैसे भी करे, भोजन उपार्जन करना, सो जाना, सुबह उठ जाना, फिर कमाने चल देना, ये सब तो सारे जीव करते हैं। कौन से जीव नहीं करते बताइए? लेकिन उन सबसे हटकर परे, बियॉन्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स, जो भी पेड़ पौधे हैं, सबसे हटकर आप मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में हैं, समझ जाइए। तो आप सभी को आज के अक्षय नवमी की इस तिथि को मैं आप सभी के लिए शुभता का आशीर्वाद भगवान से लेकर प्रदान करता हूँ और आप सबको शुभकामना। आप सबके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। पुण्य का कार्य है। आगे दीप से दीप जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो।
धन्यवाद।